नमस्कार, एक बार पुनः आप सबका ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत, अभिनंदन। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। ये कठिन परिश्रम और आपकी मेहनत तब जाके सफल होगी जब आप अपनी उम्मीद और विश्वास को कायम रखोगे। उम्मीद नामक एक छोटा सा बीज ये खुशियों के कई शक्तिशाली पेड़ों से बेहतर होता है। इसलिए यकीनन अगर आप कुछ करना चाहते हो तो जिंदगी में कभी भी अपनी उम्मीद को कभी कमजोर मत होने देना, उम्मीदें कभी धूमिल मत होने देना और विश्वास स्वयं पर रखना है। जब आप स्वयं पर विश्वास रखोगे तो जिंदगी में आपको सफलताएं अवश्य मिलेगी। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास के महत्वपूर्ण प्रश्न। किसके? समास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी में किसका रहेगा? समास का रहेगा, जिसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। आप यकीनन विश्वास करो या ना करो, लेकिन आपने अगर बेहतरीन तरीके से इस कक्षा को बड़ी तन्मयता के साथ और आत्मीयता से और मेरे से जुड़कर अगर आपने पढ़ा है तो जरूर आपको समाज समझ में आ जाएंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। और घबराना नहीं है, कुछ प्रश्न सरल ही हैं, कुछ प्रश्न कठिन भी है ना। तो होता रहता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम उन छोटी मोटी चीजों से कभी घबराने वाले नहीं है। चलिए तो आज हम शुरुआत करते हैं। छोटा सा हमारा पहला सवाल आपके सामने ये रहा, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? ये लो, गुरु जी आपको दक्षिणा दे रहे हैं। हमें दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, केवल दक्षिणा रूपी अगर कुछ देना चाहते हो तो परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न मेरे लिए सही कर लेना, यही गुरु दक्षिणा है। बाकी कोई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है ना। कहते हैं कि जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हो तो हमेशा 3 लोगों की इज्जत करनी चाहिए। वो 3 लोग कौन कौन होते हैं? एक होती है माँ जगत जननी जिसने जन्म दिया, और एक होता है पिता जिसने पाला पोसा, और एक होता है गुरु जिसने सब कुछ संसार का ये मार्ग बताया, सिखाया कि क्या होता है और क्या नहीं होता है इस माया रूपी संसार में। तो गुरु दक्षिणा, तो गुरु में दक्षिणा नहीं हो सकता है, गुरु का दक्षिणा नहीं, गुरु की दक्षिणा नहीं होता है, गुरु के लिए दक्षिणा होता है। क्या होता है? गुरु के लिए दक्षिणा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब गुरु के लिए दक्षिणा शब्द का प्रयोग किया जाएगा तब तब कौन सा समास होगा? देखिए, समास कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में समासों के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के हिंदी में 6 भेद होते हैं मुख्य रूप से। संस्कृत की दृष्टि से देखें तो कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, जिसमें से आपके 4 तो सामने लिखी हुई, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष और द्विगु। एक समास होता है द्वंद्व समास। कौन सा होता है? द्वंद्व समास, ठीक है ये। और एक समास अव्ययी भाव। अब जो बचा वो समास कौन सा है? अव्ययी भाव। तो ये जो समास 6 हो गए टोटल, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और अव्ययभाव, 6 समास होते हैं। उन 6 समासों में ये पूछ रहे हैं कि गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है। तो गुरु के लिए दक्षिणा, इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा। अब देखो इधर ध्यान दो, ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। एक तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास? ये लिखा हूं, तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास के 6 कारक विभक्तियां होती है। कितनी होती है? इस तत्पुरुष समास में 6 कारक विभक्तियां होती है। 6 कारक विभक्तियां होती है। और उन 6 कारक विभक्तियों से क्या बनता है? उन 6 कारक विभक्तियों से पूरा तत्पुरुष समास चलता है। और उन तत्पुरुष समास की 6 कारक विभक्तियों में कर्म को, है ना, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक अलग होने वाला, अधिकरण, मैं, पर, पे और संबंध काके की, ये ऐसे करके और कुल 6 कारक विभक्तियां चलती है तत्पुरुष समास में। और यहां पर पूछा है गुरु के लिए दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा हो गया। तो संप्रदान के लिए, किसके लिए? संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए विभक्ति है ना, के लिए, संप्रदान के लिए विभक्ति चलती है ना, संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान के लिए विभक्ति चलती है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास में क्या इसमें तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्ति हो जाए? संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। इस गुरु दक्षिणा का क्या हो जाएगा? उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा समाज जिसमें दूसरा प्रधान पद प्रधान हो और कारक विभक्तियों आदि का प्रयोग किया जाता है उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो तत्पुरुष समास में गुरु के लिए दक्षिणा, है ना, संप्रदान के लिए कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। जिस समास में कारक विभक्तियों का प्रयोग होता हो
जिन समास में कारक विभक्तियों का प्रयोग होता हो उस समास को क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं ना, तो ऐसा मानते हैं तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास इस गुरु दक्षिणा में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। दिगंबर में कौन सा समास है? दिगंबर में दिशाएं ही है जिसकी, या फिर दिक अंबर, दिशाएं ही है जिसकी अंबर वह, दिगंबर में कौन सा समास है ये पूछ रहा है। तो कर्मधारय तो है नहीं, ठीक है, और न है तत्पुरुष, क्योंकि विभक्ति चिन्ह होता तो वह तत्पुरुष हो जाता। अगर संख्यावाची कहीं पर होता तो क्या हो जाता? द्विगु, और अंत में समाहार या समूह शब्द का प्रयोग किया जाता, द्विगु उत्तर हो जाता। और बचा रहा बहुब्रीहि समास। दिशाएं ही है जिसका अंबर वह, दिशाएं क्या है? दिशा। दिगंबर होते ना निर्वस्त्र जो घूमते हैं, निर्वस्त्र घूमने वाले साधु, उनको क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हें दिगंबर से ये शब्द लिया गया है, दिगंबर। दिगंबर में बहुब्रीहि समास, उत्तर आपको क्या है? स्वीकार करना पड़ेगा। नवनिधि में कौन सा समास है ना? नवनिधि, आपके नवे ही निधिया ईश्वर क्या करे? भरे। आप सकुशल रहो, कुशल मंगल रहो। नवनिधि में कौन सा समास है? अब मैंने कहा था कि संख्यावाची जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, कैसा पद? जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता हो, संख्यावाची होता हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं ना। द्विगु, दो गायें, द्विगु का मतलब है दो गायें। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरे का उत्तर नवनिधि में द्विगु समास हो जाएगा। तत्पुरुष में क्या होता है? कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है, और दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और बहुब्रीहि समास में तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, अन्य अर्थ निकलता है। कैसा अर्थ निकलता है? अन्य अर्थ निकलता है। और कर्मधारय समास में कुछ कुछ होता है, मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आगे प्रश्न आने वाला है, इसलिए नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये कर्मधारय समास। वैसे बहुब्रीहि द्विगु का भी एक प्रश्न आएगा आगे, उसका जिक्र करेंगे। नवनिधि यानी नवनिधियों का समाहार। किसका? नवनिधियों का, इसका नवनिधियों का समाहार क्या हो जाएगा? बराबर नवनिधि हो जाएगा। नवनिधियों का समाहार क्या कहलाएगा? नवनिधि। और समूह, इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? द्विगु समास, उत्तर हो जाएगा सही। अब देखो इसमें पहला पद क्या है? पहला पद संख्यावाची है, 9 आ गया ना, 9। पहला पद संख्यावाची है, 9 आने के कारण, और समाहार शब्द का अंत में क्या किया जा रहा है? प्रयोग किया जा रहा है। तब ये कौन सा समास माना जाएगा? द्विगु समास माना जाएगा। ठीक है, फिर ओके, चलते हैं आगे। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रति, है ना, प्रत्येक दिन, हर दिन। विग्रह क्या होगा? प्रत्येक दिन, या फिर कह सकते हैं हर दिन, या फिर कह सकते हैं दिन दिन, दिन दिन, है ना, क्या कह सकते हैं? दिन दिन, रोजीना, हमेशा, प्रत्येक दिन, हर दिन, दिन दिन। ये इसका समास विग्रह है। इसका क्या है? समास विग्रह है। समास विग्रह किसे बोलते हैं? खोला हुआ शब्दों का रूप क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। और ये जो प्रतिदिन लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हम प्रतिदिन लिखेंगे ना, ये प्रतिदिन, ये प्रतिदिन क्या कहलाएगा? ये समास कहलाएगा। इसको ही समास कहते हैं। इसको समास कह सकते हैं, या फिर इसको सामासिक पद भी कहेंगे। हम क्या कहेंगे? समास या सामासिक पद, जो भी हो वो हम उसको कहेंगे, समास या सामासिक पद। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। कौन सा? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की पहचान क्या होती है? कि शब्द क्या हो जाता है? पूरा शब्द अव्यय बन जाता है। ठीक है, अव्यय बन गया। अव्यय बनने के बाद शब्दों में क्या होती है? आवर्ती होती है। आवर्ती का मतलब शब्दों का बार बार आना। शब्दों की आवर्ती जिस समास में हो, जिस समास में शब्द बार बार आए, वो कौन सा समास होगा? वो समास होगा अव्ययभाव। और जिसमें उपसर्गों का प्रयोग किया जाता हो, किसका? उपसर्गों का प्रयोग किया जाओ, वो भी कौन सा समास है? अव्ययभाव। क्योंकि अव्ययभाव समास में सारे पद हैं वो क्या बन जाते हैं? अव्यय बन जाते हैं। तो प्रतिदिन शब्दों की आवर्ती हो रही है बार बार, दिन दिन, प्रतिदिन, हर दिन, प्रत्येक दिन। तो यहाँ पर उत्तर क्या स्वीकार करना पड़ेगा? उत्तर ए स्वीकार करना पड़ेगा। बहुब्रीहि हो नहीं सकता है, तीसरा अर्थ नहीं निकला है, न द्वंद्व है और न ही द्विगु है, संख्यावाची नहीं है, इसका नहीं हो गया। फिर है निम्न में से अशुद्ध जोड़ा है। निम्न में से अशुद्ध जोड़ा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अशुद्ध जोड़ा। यथा एक अव्यय है। यथा क्या है? एक अव्यय है। यथा अव्यय है। यथा, तथा, अन्यथा, सर्वथा, है ना, वो सब अव्यय होते हैं। यथा अव्यय है। चलिए
यथा अव्यय होने के साथ साथ जब यथा अव्यय और इस शब्द के आगे लगा पूरा शब्द क्या बन गया, यथाशक्ति पूरा शब्द अव्यय बन गया। अव्यय बनने के कारण इसमें किस प्रकार का भाव आया, इसमें अव्यय भाव समास का क्या आ गया है, भाव आ गया है। अव्यय भाव समास का क्या आया है, भाव आ गया है। ठीक है ना। तो इसमें उत्तर अशुद्ध जोड़ा पूछना, इसका मतलब ये तो सही है। ठीक है, ये सही है। चंद्रमौली बहुव्रीहि समास बिल्कुल सही है। चंद्र है जिसकी मौली पर, चंद्र है जिसकी मौली पर, चंद्रमौली, चंद्र है जिसके मौली, मौली का मतलब ललाट होता है। क्या होता है, मौली का मतलब ललाट होता है। जो ये ललाट है ना, इसको मौली बोला जाता है। भगवान शिव जी की आपने प्रतिमा कभी देखी होगी, और जब हम कल्पना करते हैं तो ऐसा हमें लगता है कि शंकर भगवान के जो बना हुआ है ना, अपन कह सकते हैं जूड़ू बना हुआ, या फिर बाल जो बांधे हुए लपेटे हुए, तो उसमें आपको एक यहाँ अर्धचंद्र का निशान दिखाई देगा, है ना, इस प्रकार से ऐसे ऐसे जूड़ो, और फिर माना कि इसको थोड़ा और गहरा ही कर लेते हैं ताकि, और फिर यहाँ पर एक ऐसा अर्धचंद्र का निशान ऐसा प्रतीत होता है ना कभी, तो वो जो है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है चूड़। क्या बोला जाता है, चूड़, है ना, वो क्या है, चूड़। चंद्र जिसकी मौली पर, मौली का मतलब ललाट, किस पर, ललाट पर, ललाट पर क्या है, चंद्र जिसके ललाट पर है उसको क्या बोला जाता है, चंद्र जिसके ललाट पर है उसको क्या बोला जाता है, चंद्रमौली बोला जाता है ना। तो इसलिए भगवान शिव जी का ये तीसरा अर्थ निकल रहा है, क्या निकला, महादेव। अर्थ क्या निकलेगा, महादेव। तीसरा अर्थ किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, महादेव के लिए। चंद्र है मौली पर जिसके बाद, चंद्र है मौली पर जिसके बाद, चंद्र है जिसके मौली पर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये भी सही है, इसका मतलब ये भी सही है। महादेव द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में महादेव कदापि नहीं है। द्वंद्व में और का प्रयोग किया जाता है, या फिर या आता है। ठीक है, और दोनों शब्द प्राय एक दूसरे के क्या होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, ये भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर द्वंद्व समास उत्तर अपने को क्या करना पड़ेगा, द्वंद्व समास उत्तर है जो यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। इसका मतलब सी उत्तर सही है। पंचवटी में द्विगु समास है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पंच शब्द है, 5 शब्द किससे बनाए, 5 शब्द संख्यावाची है, और वट का मतलब होता है वाटिका। वट का मतलब क्या है, वाटिका, है ना, पंचवटी। तो 5 वाटिकाओं का समूह, 5 वाटिकाओं का समूह क्या कहलाता है, पंचवटी कहलाता है। इसलिए ये भी सही है। तो फाइनली हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, फाइनली जो हमारा उत्तर है वो क्या मानना पड़ेगा अपने को, फाइनली उत्तर सी मानना पड़ेगा। महादेव में द्वंद्व समास नहीं है। महान, महान है जो देवता, महान है जो देवता में कर्मधारय समास हो सकता है। क्या हो सकता है, कर्मधारय समास, इसमें उत्तर निकल कर आएगा। यूं तो तीसरा अर्थ निकाले तो फिर आपको बहुब्री भी प्राइवेटी देनी पड़ेगी, अन्यथा इसमें कर्मधारय उत्तर सही होगा। फिर है आगे, निम्न में से अशुद्ध जोड़ा है, ये भी वापस वही अशुद्ध जोड़ा। आ मरण, आ एक उपसर्ग है, और मरण जुड़ने से शब्द क्या बना, आमरण। तो बिल्कुल आगे उपसर्ग लग गया, इसका मतलब समास पूरा क्या बन गया, अव्यय बन गया ना। पूरा पद क्या बन गया, पूरा पद बन गया अव्यय। अव्यय बनने के कारण इसमें कैसा भाव आ गया, अव्यय भाव समास का। इसका मतलब ये तो सही है, ये सही है। मृत्युंजय, मृत्यु को जिसने जीत लिया है, मृत्यु को जिसने क्या कर लिया है, जीत लिया है ना। मृत्यु को जिसने क्या कर लिया है, जीत लिया है। मृत्यु को जिसने, मृत्यु को जिसने जीत लिया है, मृत्यु को जिसने क्या कर लिया है, जीत लिया है, उसे क्या बोला जाता है, उसे मृत्युंजय बोला जाता है। तो बिल्कुल तीसरा अर्थ निकल रहा है मृत्युंजय, तीसरा अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी सही है। नवरत्न, तत्पुरुष समास, 9 रत्नों का समूह, है ना, नवरत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। अब 9 रत्नों का समूह बता रहा है और उधर बता रहा है तत्पुरुष समास, बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में तो दूसरा पद प्रधान होता है, कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तब उत्तर होता है तत्पुरुष समास। यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। अगर यहाँ पर ऐसा होता तो उत्तर क्या स्वीकार करना पड़ता, द्विगु समास स्वीकार करना पड़ता, क्योंकि संख्यावाची आने के कारण क्या हो जाता, द्विगु हो जाता। तो यहाँ पर ये उत्तर है जो पूर्ण रूप से सही होगा। एक बार इसको भी देख लेते, तिरंगा द्विगु समास बिल्कुल सही है। 3 रंगों का समूह, कितने रंगों का, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह क्या कहलाएगा, तिरंगा कहलाएगा, बिल्कुल सही है। 3 रंगों का समूह तिरंगा कहलाएगा, द्विगु समास, ये भी सही है। तो फाइनली उत्तर क्या हो जाएगा, फाइनली उत्तर सी सही होगा। नवरत्न में तत्पुरुष समास नहीं होकर द्विगु समास उत्तर है, सही माना जाएगा। ठीक है,
फिर है जय पराजय में कौन सा समास है? बिल्कुल सही है। आंख बंद करके कभी भी आपको उत्तर करना हो तो द्वंद्व समास का कर लेना, ठीक है। कैसे करना है? जय और पराजय। जय पराजय का मतलब ये हुआ कि जय और पराजय, बीच में क्या लग गया? और लग गया, ठीक है। और जहां पर योजक चिन्हों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है उसमें प्रायः कौन सा समास माना जाता है? द्वंद्व समास माना जाता है। द्वंद्व समास में समानार्थी शब्द न होकर एक दूसरे के क्या होंगे? विलोम शब्द होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम होते हैं। और विग्रह करते समय बीच में और या का प्रयोग किया जाता है, और अथवा किसका? या का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ रही है ना आपको? तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो जय पराजय, जय पराजय, दाल रोटी, है ना, दिन रात, माता पिता, भाई बहन, कृष्ण अर्जुन, शीतोष्ण, इस प्रकार से तमाम प्रकार के जो जितने भी उदाहरण है वो सारे के सारे किसके माने जाएंगे? द्वंद्व समास के उदाहरण माने जाएंगे। 2 और 2 द्वंद्व। तो ये इसमें सी उत्तर सही हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, क्या बात है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं पूछ रहा है ना, नहीं वाला अपने को क्या करना है? छांटना है। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास की क्या विशेषता होती है? विशेषता होती है अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। प्रश्न आगे आने वाला है। आप बोल रहे हो कि सर जी कैसा ऐसा प्रश्न है आगे आने वाला है? आने वाला है तो आने दो, और तो क्या है, देख लेंगे उसको भी। तो परमाणु और लाल टोपी। परम है जो अणु, परम है जो अणु, परमाणु बिल्कुल सही। लाल है जो टोपी, बिल्कुल सही, लाल है जो टोपी। एक तरफ लाल है, ठीक है, और लाल है जो टोपी। टोपी की क्या विशेषता है? टोपी की विशेषता क्या है कि टोपी कैसे कलर की है? लाल कलर की है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। ये क्या हो गया? विशेषण। और ये क्या है? टोपी। टोपी विशेष्य है, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है, और जो विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? वो विशेषण कहलाता है। चलिए, तो यहाँ पर विशेषण है, ये तो लाल हो गया। टोपी इसकी क्या है? टोपी विशेष्य है, बिल्कुल सही है। लाल है जो टोपी, परम है जो, बिल्कुल सही। नीली है जो गाय, गाय की क्या विशेषता है? नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, बिल्कुल सही है। नीली है जो गाय, ठीक है, नीली है जो गाय, ठीक है। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महान च सो आत्मा, महान है जो आत्मा। आत्मा कैसी है भाई? महान है, न कि भटकती, ठीक है। गुणहीन, गुण से हीन, यहां पर क्या हो गया? गुण से हीन हो गया, गुण से हीन, गुण से हीन। गुण से हीन होते ही समास सीधा सा कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया, अलग हो गया, पंचमी लग गई, अपादान लग गया, है ना, अपादान लग गया, पंचमी लग गई, पाप से मुक्त हो गया। यहाँ पर ये पूछ रहा है कर्मधारय नहीं, तो उत्तर पकड़ में आ रहा है ना। अध पका, पके हुए की क्या विशेषता है? कि वो आधा पका हुआ है। कितना पका हुआ है? आधा पका, अध पका, आधा है जो पका। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, है ना। पुरुष की क्या विशेषता है? कि वो सभी पुरुषों में उत्तम है, इस कारण उसका नाम क्या रखा गया? पुरुषोत्तम उसको कहा जाता है। तो इसका मतलब फाइनली ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और फाइनली उत्तर क्या माना जाएगा? सी उत्तर है, ये सही हो जाएगा। और सी उत्तर सही होने का कारण क्या है? कि इसमें गुण से हीन और पाप से मुक्त होने के कारण इसमें कर्मधारय समास न मान करके उत्तर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। ये क्या पूछ रहे हैं? किसमें उदाहरण कर्मधारय का नहीं है, नहीं होने के कारण इसमें नहीं उदाहरण है, ये तत्पुरुष के उदाहरण है और कर्मधारय के नहीं है, ठीक है। फिर आगे बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अब वही पूछ रहे हैं कि बहुव्रीहि समास का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। चलिए भाई, बहुव्रीहि का कौन सा उदाहरण नहीं है? महावीर, महान है जो वीर, बिल्कुल सही है, महान है जो वीर, महावीर, महावीर बिल्कुल सही है। भगवान महावीर जैनाचार्य, है ना, 24वें तीर्थंकर, उनके लिए नाम। पंकज, कीचड़ से जो उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं? पंकज। पंख, पंख किसको बोलते हैं? पंख कीचड़ को बोलते हैं। पंख यानी कीचड़। पंख का मतलब क्या होता है? कीचड़ से जो उत्पन्न हुआ है। ज यानी जन्म लेना। इस ज का मतलब क्या है? इस ज का मतलब होता है जन्म लेना, जन्म लेना। इस ज का मतलब होता है जन्म लेना। कहां से जन्म लिया है? कीचड़ से जो पैदा हुआ होता है ना, उसको पंकज बोला जाता है ना। पंख यानी कीचड़ और जय जन्म। जिसने कीचड़ में जन्म लिया उसको क्या बोला जाता है? पंकज बोला जाता है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। किसको धारण करने वाला? गिरि को धारण करने वाले को क्या बोला जाता है? गिरिधर बोला जाता है। गिरि को धारण करने वाला, ठीक है। फिर आगे देखिए, त्रिलोचन, त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके वह, तीन है लोचन जिसके वह, किसकी ओर जा रहा है?
भगवान भोलेनाथ की तरह, बिल्कुल सही है। और गिरि को धारण करने वाला, गिरि को किसने धारण किया था? गिरि को भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था। इस कारण इसमें कौन सा समास हो जाएगा? गिरिधर में बहुब्रीहि समास और त्रिलोचन में भी बहुब्रीहि समास है। फिर है विषधर, विष को धारण करने वाला, इसमें भी बहुब्रीहि है। निशाचर, रात्रि को विचरण करने वाला, राक्षस वगैरह जो होते हैं ना रात्रि को विचरण करते हैं, तो उसमें निशाचर, तो इसमें भी ये बिल्कुल सही बात है। और परमानंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद। अब आनंद की विशेषता है, किसकी विशेषता? आनंद की विशेषता है कि वो कैसा आनंद है? परम आनंद है। कैसा आनंद है? परम आनंद है। थोड़ा कम, इतना भी नहीं, उससे भी ज्यादा बढ़कर। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। पाप और पुण्य में द्वंद्व समास होता है। और परमानंद में आपके हो जाएगा कर्मधारय समास। तो ये क्या पूछ रहा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं हो जाएगा? डी उत्तर आपके सही हो जाएगा। डी उत्तर है जो ये सही हो जाएगा। इसमें कर्मधारय समास नहीं है, कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? तन, मन और धन। हम तो श्रीमान जी आपको तन, मन और धन अर्पित कर देते हैं। तन, मन और धन, तन, मन और धन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल वाक्यांश सही है। पंचवटी चर्चा कर लेते हैं। अपयश और यश और अपयश, यश का अपोजिट अपयश, बिल्कुल सही, यश और अपयश। दाल और रोटी, दाल और रोटी भी सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। पंचवटी, ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, पंचवटी ऐसे लिखा जाता है, पंचवटी ऐसे लिखा जाता है। बीच में योजक चिन्ह पंचवटी में नहीं आया करता है। इस कारण उत्तर फाइनली क्या माना जाएगा? बी उत्तर सही होगा। पंचवटी में समास कौन सा है? द्विगु समास है। 5 वाटिकाओं का समूह। कौन सा समास है? द्विगु। 5 वाटिकाओं का समूह क्या कहलाता है? पंचवटी कहलाता है। 5 वाटिकाओं का समूह होकर क्या हो गया? पंचवटी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो इसमें उत्तर मानना पड़ेगा आपको बी। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अगला पूछ रहे हैं अव्यय भाव समास का उदाहरण नहीं। किसका? अव्यय भाव समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है भाई, नहीं है तो देखते हैं कौन सा उदाहरण अव्यय भाव समास का नहीं है। पीतांबर, प्रत्येक, भरपेट और आमरण। आमरण बिल्कुल आ गया था, आ आगे लगने के कारण आमरण में तो है। भरपेट, पेट भरकर, पेट भरकर। भर क्या है? भर एक उपसर्ग है, भर एक विदेशी उपसर्ग है। इस कारण ये भी उत्तर सही माना जाएगा। द्वंद्व अव्ययभाव समास का उदाहरण प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब एक एक, प्रत्येक का मतलब क्या होगा? एक एक, हर एक, हर एक, किसी को भी न छोड़कर प्रत्येक घर घर जाकर निमंत्रण दिया। भरपेट यानी पेट भरकर, बिल्कुल सही है। और आमरण यानी मरने तक, मृत्यु पर्यंत। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर हुआ, बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। अगर नहीं ऑप्शन में हो तो क्या माना जाता? कर्मधारय माना जाता। ठीक है, बहुब्रीहि पहली प्रायोरिटी, बहुब्रीहि पीतांबर में। पीला है जिसका अंबर वह क्या है? पीतांबर। तो उत्तर सही फाइनली क्या माना जाएगा? फाइनली ये उत्तर सही माना जाएगा। पीतांबर में अव्ययभाव समास नहीं है, बहुब्रीहि समास उत्तर सही है। फिर कवि श्रेष्ठ का विग्रह होगा। एक तो समास होता है और एक विग्रह होता है। ये तो है, ये तो क्या है? ये समास विग्रह है। ये क्या है? ये समास विग्रह है। ये क्या है? ये समास विग्रह है। और ये क्या है? ये पूरा का पूरा अब जो जुड़ेगा इसको कवि श्रेष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कवि श्रेष्ठ। ऐसे मत करना कि मैंने एक इस कॉलम में लिखा, आप उत्तर ए कर दो। इसका उत्तर ए नहीं है, दूसरा है। कवियों से श्रेष्ठ तो होता नहीं, तुलना थोड़ी की जाती है। से श्रेष्ठ बैठा है अपने घर, बैठा रहेगा, क्या करेगा? लेकिन कवि श्रेष्ठ का विग्रह होगा। ये विग्रह पूछ रहा है, समास का हमेशा विग्रह होता है। तो कवियों के लिए श्रेष्ठ तो गलत ही है, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। कवियों में श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? कवियों में श्रेष्ठ होता है। किसमें श्रेष्ठ? कवियों में श्रेष्ठ। कवियों से श्रेष्ठ तो होता नहीं है, क्योंकि कवियों से श्रेष्ठ है तो फिर श्रेष्ठ ही है। कवि श्रेष्ठ, इसको समास विग्रह बोला जाता है, ये जो खोला हुआ रूप होता है। और ये जो कवि श्रेष्ठ शब्द आया है इसको सामासिक पद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सामासिक पद या समास बोला जाता है। सामासिक पद या समास बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके। किस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है? 1000 बार बता दिया, फिर भी प्रश्न आगे आ गया। उत्तर क्या हो जाएगा? ये नहीं है, और ये भी ये नहीं है, और ये भी नहीं है। उत्तर द्विगु समास सही हो जाएगा। कौन सा? द्विगु समास। संख्यावाची कौन सा होगा? द्विगु। बता दिया आपको। द्विगु समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है कि नहीं होता है ना? एक हरा, दो हरा, त्रिनेत्र, चौराहा, पंचवटी, छड़ा, नंद,
वैसे छड़ान तो नहीं हो सकता है क्योंकि छड़ान उधर चला जाएगा, कहाँ पर, इधर बहुब्रीहि समास में। फिर सप्त सप्ताह कह सकते हो, है ना। अष्टादयी को भी वैसे उधर उद्धरण माना जाता है ना। अष्टांग कह सकते हो, 8 अंगों का समूह। फिर नवनिधि, फिर दशक, दशाब्दी, इस प्रकार से कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये संख्यावाची जो होता है वो द्विगु का उदाहरण माना जाता है। सप्ताह में कौन सा समास है, अभी मैंने सप्ताह बोला था, और हाथों हाथ उत्तर कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा, द्विगु। द्वंद्व होता नहीं है अव्यय भाव में, तो अव्यय होते हैं, इनमें से कोई नहीं तो होते न और माता पिता वगैरह होता तो द्वंद्व हो जाता। 12 सिंगा में कौन सा समास है, वही 12 है सिंह जिसके, वह है ना, 12 सिंगा, 12 सिंगा। अब 12 सिंगा में यूं देखे ना तो आपको बहुब्रीहि समास उत्तर सही इसमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, 12 सिंगा में बहुब्रीहि समास। अब 12 सिंगों का समूह नहीं है। यूं तो रावण के भी 10 सिर थे, कितने थे, रावण के भी 10 सिर थे, वो तो समूह मान सकते हैं उसको, आप क्या, उसको आप द्विगु कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर 12 सिंगा एक अन्य अर्थ, अपोजिट अर्थ निकाला, अन्य अर्थ निकल रहा है ना। 12 सिंगा का नाम लेते ही अपने दिमाग में किसकी छवि बनेगी, एक 12 सिंगा नाम का कोई हरिण है, क्या है, हरिण है, जो उसकी ओर इशारा किया जा रहा है। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, बिल्कुल निकल रहा है। तो बहुब्रीहि समास इसमें उत्तर स्वीकार करना पड़ेगा। नील गगन शब्द में, नील गगन शब्द में कौन सा समास है, नीला है गगन, नीला है गगन। गगन की क्या विशेषता है, ये नीला जो दिख रहा है ना पोर्शन, ये कैसा है, ये नीला है, ये कैसा है, नीला। इसका मतलब ये इसकी क्या है, विशेषता है। और विशेषण और विशेष्य जिस समास में होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कर्मधारय समास कहा जाता है। कौन सा कर्मधारय समास कहा जाता है। अव्यय से बनने वाले समास, अव्यय भाव, संख्यावाची, द्विगु और अन्य अर्थ निकलता है तो बहुब्रीहि। तो उत्तर क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। अशुद्ध जोड़ा है, अशुद्ध जोड़ा, कर्मधारय, कमल नयन, कमल रूपी नयन, है ना, कमल रूपी नयन, बिल्कुल सही है। अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है, छांटना, ये सही है। अव्यय भाव सत सही, विचार करेंगे। द्विगु चौमासा, बिल्कुल सही है। 4 महीनों का समूह, चौमासा, द्विगु सही है। बहुब्रीहि मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली है जो वह, मृग के समान नयनों वाली है जो वह मृग नयनी, है ना। अक्षी, मृगाक्षी कह सकते हैं जिसको, जिसकी आंखें एकदम हिरणी के समान हो, इस प्रकार की मृग नयनी में कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास, बिल्कुल सही। तीसरा अर्थ निकल रहा है, अपन कहते हैं अरे वाह इसकी आंखें कैसी शानदार है, ये तो बिल्कुल मृग नयनी नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है, मृग नयनी नजर आ रही है। और अव्यय भाव समास में सत सही है, सत का मतलब होता है 700, क्या होता है, 700। और सही का मतलब दोहों का समूह, किसका समूह, दोहों का समूह। 700 दोहों का जो समूह होता है उसको क्या बोला जाता है, सतसई बोला जाता है। और इसमें यकीनन कौन सा समास हो जाएगा, इसमें द्विगु समास आपको स्वीकार करना पड़ेगा। द्विगु समास स्वीकार करने के कारण अव्यय भाव समास इसमें उत्तर नहीं होगा। तो फाइनली उत्तर अपना क्या हो जाएगा, फाइनली उत्तर हो जाएगा अव्यय भाव समास, इसमें सही है। सतसई में अशुद्ध जोड़ा कौन सा है, अव्यय भाव समास, ये सही है। फिर विशेषण विशेष्य किस समास में होता है, मैं कह रहा था ना प्रश्न आएगा, प्रश्न आएगा, ये आ गया प्रश्न आपके सामने। विशेषण विशेष्य किस समास में होता है, अब बता दो उत्तर, बस आंख बंद करके उत्तर क्या बताना है, कर्मधारय समास उत्तर सही हो जाएगा। सबसे सरल प्रश्न लास्ट में पूछा है मैंने, क्योंकि आप थोड़ा सा क्या हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ, डिमोलाइज ना हो, इसलिए। अव्यय भाव समास में अव्यय होता है, द्विगु में संख्यावाची, बहुब्रीहि में अन्य अर्थ प्रदान होता है। तो उत्तर 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया तरीके से सीखा, समझा, आपको समझ में भी आया होगा, ऐसी उम्मीद है, अपेक्षाएं मैं करता हूं। और फिर अगली कक्षा में मिलते हैं।